ब्रह्मांड अनंत है। यह इतना बड़ा है कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। लाखों करोड़ों सालों से यह ब्रह्मांड खामोश रहा है, ठोस पत्थरों और जलते हुए सितारों से भरा हुआ। लेकिन इस अंतहीन अंधेरे में एक कोना ऐसा भी है जहां रोशनी है, जहां पानी है और जहां जीवन है। यह हमारा घर है, यह है पृथ्वी। शुक्र की जलती हुई आग और मंगल की सूखी धूल के बीच पृथ्वी का होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह सौर मंडल का वो एकमात्र बिंदु है जहां जीवन ने अपनी जड़ें जमाई हैं। पृथ्वी का जीवनदायिनी होना कोई संयोग नहीं है। अगर हम सूरज के थोड़ा और करीब होते तो हम शुक्र की तरह जलकर राख हो गए होते। अगर हम थोड़ा और दूर होते तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी नहीं होती। यह इस ग्रह के गोल्डीलॉक्स जोन के कारण संभव हो सका है। हमारी पृथ्वी के पास एक मजबूत चुंबकीय सुरक्षा कवच है जो सूरज की विनाशकारी किरणों को बाहर ही रोक लेता है। यहां का वातावरण हमें केवल सांस नहीं देता, बल्कि अंतरिक्ष के जानलेवा वातावरण से भी हमें बचा के रखता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ग्रह जो खुद एक जीवित शरीर की तरह काम कर रहा है। हमारी धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी यह लावा का उबलता हुआ गोला थी, कभी यह पूरी तरह बर्फ से ढकी थी। जीवन को यहां तक पहुंचने में अरबों साल लगे। समुद्र के सबसे गहरे अंधेरे से शुरू हुआ जीवन आज पहाड़ों की चोटियों और घने जंगलों तक फैल गया है। पृथ्वी ने अपने ऊपर कई विनाशकारी हमले झेले, उल्कापिंडों की बौछार, ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु के भीषण बदलाव। लेकिन हर बार इसने खुद को दोबारा खड़ा किया। यह ग्रह केवल मिट्टी और चट्टान का टुकड़ा नहीं है, यह करोड़ों सालों के संघर्ष और विकास की एक जीती जागती कहानी है। यह बहुत ही रोमांचक सफर है दोस्तों। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? अगर आप समय में 4.5 अरब साल पीछे जा सकें तो आपको पृथ्वी नहीं बल्कि आग और मलबे का एक उबलता हुआ गोला दिखाई देगा। तब पृथ्वी का जन्म हो रहा था। सौर मंडल के शुरुआती दौर में अंतरिक्ष की धूल और गैस के कण आपस में टकराकर जम रहे थे, जिससे हमारी धरती का निर्माण हुआ। शुरुआत में यह लावा का एक ऐसा जलता हुआ गोला थी जिस पर कोई जीवन संभव नहीं था। पृथ्वी के जन्म के कुछ ही समय बाद एक और ग्रह, जिसे थिया कहा जाता है, हमारी धरती से आ टकराया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया, जो बाद में इकट्ठा होकर हमारा चांद बना। इस समय पृथ्वी पर हर तरफ लावा था और आसमान में उल्कापिंडों की लगातार बारिश हो रही थी। यह एक ऐसा समय था जिसे वैज्ञानिक हेडियन ईओएनएन यानी नर्क का युग कहते हैं। फिर आया वो समय जिसने सब कुछ बदल दिया। अंतरिक्ष से लाखों वर्षों तक धूमकेतुओं और उल्कापिंडों की बारिश हुई। इन बर्फीले पत्थरों में पानी जमा हुआ था। जब ये पृथ्वी से टकराए तो वे भाप बनकर उड़े और बादलों का निर्माण हुआ। करोड़ों सालों तक बारिश होती रही, जिससे पृथ्वी की सतह ठंडी हुई और हमारे विशाल महासागरों का जन्म हुआ। यहीं से जीवन की पहली शुरुआत हुई। माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया पानी की गहराई में पैदा हुई। लेकिन पृथ्वी का रास्ता इतना आसान नहीं था। जीवन के पनपने के बीच में ही एक ऐसा दौर आया जिसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। पूरी धरती हजारों सालों तक बर्फ की एक मोटी परत के नीचे दब गई थी। तापमान इतना गिर गया था कि पृथ्वी पूरी तरह सफेद हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फट रहे थे। उन ज्वालामुखियों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड ने धीरे धीरे माहौल को गर्म किया और बर्फ पिघलने लगी। बर्फ पिघली तो जीवन ने फिर से करवट ली। समुद्र में छोटे छोटे जीवों ने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, जिससे वायुमंडल का रंग बदला। फिर आया कैम्ब्रियन विस्फोट, जहां समुद्र में जीव जंतुओं की विविधता बढ़ गई। धीरे धीरे जीवन समुद्र से निकलकर जमीन पर आया। विशालकाय जंगल उगे,
डायनासोर आए, लेकिन फिर एक विस्फोट हुआ, एक उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराया और डायनासोर फिर लुप्त हुए। करोड़ों सालों के इस नेचुरल सिलेक्शन और पृथ्वी के लगातार बदलते स्वरूप ने आज की इस दुनिया को बनाया है।